नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है बड़ी बहू पर अत्याचार और छोटी बहू से प्यार। आखिर क्यों किया सास ने भेदभाव। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगे आप सभी को आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए। अरे छोटी बहू, तू ये सब क्या कर रही है? तुझे ये सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शोभा जी ने अपनी छोटी बहू आरती से कहा। और अपनी बड़ी बहू सुनीता को आवाज़ लगाकर बुला दी। अरे ओ सुनीता, कहाँ मर गई तू? सुनीता भागते हुए अपने कमरे में से आती कहती, क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ कि बच्ची, तुझसे घर के काम भी अच्छे से नहीं होते क्या? और तुझे छोटी बहू से काम कराने की क्या ज़रूरत है? वह बेचारी पहले ही तो ऑफिस से काम करके थक कर आती है, और अब तू उससे घर के काम भी कराएगी। यदि वह घर के काम करेगी तो ऑफिस के काम पर ध्यान नहीं दे पाएगी। 1 लाख रुपए महीने का कमाती है वह, और तू मुफ्त में रोटियां तोड़ती रहती है। थोड़े बहुत घर के काम करने होते हैं, तुझसे वह भी अच्छे से नहीं होते। अरे किससे पूछकर तूने आरती बहू को काम करने के लिए कहा? तेरी इतनी हिम्मत हुई कहाँ से? तभी आरती कहती, नहीं मम्मी जी, दीदी ने मुझसे कोई भी काम करने के लिए नहीं कहा। वही तो जब मैं रसोई में आई तो जूते बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने सोचा धो देती हूँ, दीदी को भी थोड़ी मदद हो जाएगी। वही तो दिन भर अकेले पूरा घर का काम करती है ना। तभी शोभा जी अपनी छोटी बहू आरती से कहती, अरे बहू, तू इस आरसी औरत को नहीं जानती। इसने तो जानबूझकर बर्तन धो ही नहीं होंगे कि तू आकर धो। पर तुझे घर के काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, यह है ना, यह करेगी घर के काम। तू जाकर सो जा, तुझे तो सुबह जल्दी ऑफिस में भी जाना होगा। सो जा, वरना ऑफिस जाने में लेट हो जाएगी। और तू महारानी, यही सब साफ करते कहकर शोभा जी वहाँ से चली जाती। तभी सुनीता अपनी देवरानी से कहती, अब तो तुम खुश होगी ना? जब तक तुम मुझे सासू माँ से दांत न रखवा दो तो तुम्हें भी चैन नहीं मिलता ना। तुमसे किसने कहा था कि तुम बर्तन धो? आरती कहती, दीदी मैंने सोचा आप दिन भर काम करती हैं तो आपकी थोड़ी मदद कर दूं। सुनीता, बहुत अच्छा नाटक कर लेती हो तुमने। यह सब कुछ जानबूझकर किया क्योंकि सासू माँ मुझे डांटे, और तुम उन्हें बताना चाहती थी कि मैं काम छोड़कर अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। सुबह से शाम काम करते करते थक जाती हूँ मैं, इसलिए थोड़ा आराम करने चली गई। सोचा थोड़ी देर बाद काम कर लूँगी, लेकिन तुम्हें थोड़ी ना पसंद आया होगा कि मैं अपने कमरे में जाकर आराम कर रही हूँ और घर के काम नहीं किए हूँ भी। क्यों ना? 1 लाख रुपए महीना कमाती हो तो तुम्हें घमंड तो होगा ही। नहीं दीदी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। सच में मैं आपकी मदद करना चाहती थी, सुनीता को समझाते हुए आरती कहती। लेकिन सुनीता कहती, देवरानी जी, आप मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। हाँ, आप पैसे भी कमाती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं मूर्ख हूँ और मैं आपको समझ नहीं सकती। आपका इरादा क्या था यह मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब तक आप इस घर में शादी कर कर नहीं आई थी तब तक खुश थी मैं इस घर में, लेकिन आप जब से शादी कर कर इस घर में आई हैं तब से तो मेरा जीना भी मुश्किल हो रहा है। यह सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ जाते। तभी सुनीता कहती, अब यह मगरमच्छ के आंसू निकालना बंद कीजिए और जाइए यहाँ से, वरना सासू माँ आ गई तो कहेंगी तू अभी तक मेरी रानी बहू से घर के काम करा रही है। जाइए देवरानी जी, जाकर आराम कीजिए। आरती वहाँ से चली जाती है। शोभा जी तो लाडली सासों में से थी। ना ही वह अपनी छोटी बहू से प्यार करती थी, ना ही अपनी बड़ी बहू से। बड़ी बहू घर के काम करती थी, उसकी उन्हें कोई कदर नहीं थी, और छोटी बहू जो पैसे कमा कर लाती थी उन्हें उसकी परवाह थी। आरती लेकिन दिल की साफ थी, उसे भी पसंद नहीं आता था कि उसकी सासू माँ उसकी जेठानी से कुछ कहें। उसे ना ही नौकरी करने का घमंड था, लेकिन जब भी आरती की वजह से सुनीता को अपनी सास से बातें सुन पड़ती तो वह यही सोचती कि यह सब उसकी देवरानी जानबूझकर करती है। उसे घमंड थे अपनी नौकरी पर। आरती तो सुनीता को अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी और
अपनी सास को अपनी माँ की तरह वही अपने ससुराल में अपना एक हँसता खेलता परिवार ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वही मिल नहीं रहा था। आरती का बचपन बहुत दर्द था। बचपन में ही उसके माता पिता चले गए। आरती के मामा मामी ने उसे पाला, लेकिन उसकी मामी का स्वभाव उसके प्रति अच्छा नहीं था, इसलिए उसके मामा ने उसे अपने से दूर दूसरे शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया और वहाँ पर आरती ने मन लगाकर पढ़ाई की और एक अच्छी नौकरी करने लगी। आरती की नौकरी लगने के बाद उसकी मामी भी उससे प्यार से बातें करने लगी, उसकी परवाह करने लगी, क्योंकि आरती के लाए हुए पैसे उन्हें भी अच्छे रख रहे थे। वह तो चाहती नहीं थी कि आरती की शादी हो जाए, लेकिन मामा जी नहीं माने और कहने लगे अब आरती की उम्र हो गई है और उसका विवाह हो जाना चाहिए। उनकी ही जोर जबरदस्ती से आरती का विवाह हो गया और जब से उसकी मामी उससे रूठी हुई हैं। आरती को बचपन में ना ही माँ का प्यार मिला, ना ही पिता का। बहन भाई होते क्या हैं उसने कभी जाना ही नहीं। जब उसकी शादी अर्जुन के साथ तय हुई तो वह बहुत खुश थी, क्योंकि अर्जुन का परिवार बहुत बड़ा था। उसने सोचा मुझे बचपन में तो कभी एक परिवार का सुख मिला ही नहीं और शादी के बाद उसे एक संयुक्त परिवार का सुख मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आरती की सास को तो आरती से ज़्यादा प्यारी उसकी नौकरी थी और आरती की जेठानी को उसी नौकरी से नफरत थी। बचपन में उसने अपनी मामी का दिल जीतने की बहुत कोशिश की, पर वह जीत ना सकी और शादी के बाद वह अपनी जेठानी को खुश रखना चाहती थी, क्योंकि वह उन्हें अपनी बड़ी बहन मानती थी। दूसरे दिन शोभा जी अपनी छोटी बहू से कहती, छोटी बहू अब जल्दी से नाश्ता कर ले, तेरे ऑफिस का समय हो रहा है। और अपनी बड़ी बहू को आवाज़ लगाती, अभी तक तूने नाश्ता तैयार नहीं कर पाया। सुनीता अभी लाई। माँ जी आरती नाश्ता करने रखती, तभी वह अपनी जेठानी से कहती, दीदी आप भी नाश्ता हमारे साथ ही कर लीजिए। तभी शोभा जी कहती हैं, उसे कहाँ जाना है, दिन भर घर पर ही तो रहना है और काम भी क्या है, दिन भर खाती तो रहेगी। तू जल्दी से नाश्ता कर ले, कहीं तुझे ऑफिस जाने में देर ना हो जाए। आरती को यह सुनकर बुरा लगता, लेकिन वह अपनी सास से कुछ नहीं कहती। वह जानती थी वह कुछ कहेगी तो उसकी सास उसकी जेठानी पर गुस्सा होगी और उसकी जेठानी उससे नाराज हो जाएगी। आरती नाश्ता कर ही रही थी, तभी उसके मामा जी का फ़ोन आता और वह पूछते कैसी हो बेटी। आरती मैं तो ठीक हूँ मामा जी, आप और मामी जी कैसी हैं और इतनी सुबह फ़ोन क्यों किया। आरती के मामा जी कुछ नहीं बेटी, सब कुछ ठीक है, बस तेरी याद आ रही थी। नहीं मामा जी आपकी आवाज़ बता रही है आप ठीक नहीं हैं। वो कुछ नहीं बेटी, तेरी छोटी बहन का एडमिशन कराना है कॉलेज में और पैसों की थोड़ी परेशानी हो रही, पर तू चिंता मत कर, मैं पैसों का इंतजाम कर लूँगा। आरती कहती, कैसी बात कर रहे हैं मामा जी, मेरे होते हुए आप किसी और से पैसे क्यों लेंगे। मैं अब आपके अकाउंट में पैसे भिजवा देती हूँ, बताइए कितने पैसों की ज़रूरत है। आरती के मामा जी मैं तुझसे पैसे कैसे ले सकता हूँ, तेरे ससुराल में सब क्या कहेंगे। आरती नहीं मामा जी, आपने मुझे पराया दिखाया और इतना काबिल बनाया कि मैं खुद कमा सकूँ, तो क्या थोड़े से पैसे मैं आपको नहीं दे सकती। आपको कितने पैसों की ज़रूरत है, मैं दोपहर तक आपके अकाउंट में पैसे भेज दूँगी। उसके मामा जी कहते हैं, बेटी तू जिद कर रही है इसलिए तुझे मना नहीं करूँगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त मामा जी। आरती ने पूछा कि तुझे मुझसे पैसे वापस लेने होंगे, जब भी मेरे पास पैसे होंगे मैं तुझे वापस कर दूँगा। मामा जी आप क्या कह रहे हैं, आपसे पैसे वापस लूँगी। हाँ बेटी अब तेरा ससुराल है और मैं नहीं चाहता कोई तुझसे कहे कि तुम अपने मायके पैसे भेज रहे हैं, और जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो तुझे मुझसे पैसे लेने होंगे। आरती कहती, जैसा आप ठीक समझे, लेकिन अभी तो आप मुझे बताइए कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत है, कहीं मेरी छोटी की पढ़ाई का नुकसान ना हो जाए। आरती के मामा जी कहते, बेटी पैसे तो मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, सिर्फ 1 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। आरती कहती, बस 1 लाख रुपए के लिए आप इतना परेशान हो गए, आपको तो मुझे पहले फ़ोन लगाना था, आखिर बेटी हूँ आपकी। यदि परेशानी में आप मुझे याद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। उसके मामा जी कहते, तेरी जैसी बेटी पाकर मैं तो धन हो गया। अच्छा ठीक है, अब मेरी तारीफ बाद में करना और मुझे ऑफिस जाने के लिए भी लेट हो रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, कहकर आरती फ़ोन रख देती। आरती की
यह सारी बातें उसकी सास भी सुन रही थी और वही आरती से कहती, किससे 1 लाख रुपए दे रही है तू? आरती कहती, वही मामा जी को ज़रूरत है इसलिए उन्हें दे रही हूँ। ऐसे कैसे दे देगी तू उन्हें 1 लाख रुपए? जानती भी है 1 लाख रुपए कितना महत्व रखता है। कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें पैसे देने की। आरती कहती, मम्मी जी उन्हें ज़रूरत है, बाद में वापस कर देंगे। आरती की सास कहती, एक बार पैसे लेने के बाद कोई वापस नहीं करता। यह सब तो नाटक है। उनके पैसे ऐंठने के, तुझसे पैसे तो ले लेंगे, फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर कभी भी पैसे वापस नहीं करेंगे। अरे मेरी प्यारी बहू, तू भूरी भारी है, ऐसे लालची लोगों को तू नहीं जानती। आरती से आज रहा नहीं गया और उसने अपनी सास से कहा, हाँ मम्मी जी आपने सच कहा, मैं लालची लोगों को कैसे पहचानूंगी? लालची लोगों को तो आप भी अच्छे से जान सकती हैं, क्योंकि पैसों का लालच तो आपको भी है, तभी तो आप मेरी कदर करती हैं और अपनी बड़ी बहू की नहीं। जबकि आपकी बड़ी बहू आपके पूरे घर को संभाल कर रखे हैं, हर किसी की खुशी की परवाह करती है, सुबह जल्दी उठकर सबके लिए खाना बनाती, घर में किस सामान की कमी है, क्या रहना है, सबका ख्याल रखती है। और आपके इतने ताने सुनने के बाद भी वही आपकी सेवा करती, लेकिन फिर भी आपको मैं ही प्यारी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कुछ पैसे कमा कर लाती हूँ और आपकी बड़ी बहू पैसे कमा कर नहीं लाती। सच तो यही है मम्मी जी, ना ही आप मुझसे प्यार करती हैं और ना अपनी बड़ी बहू से। आप प्यार तो सिर्फ पैसों से करती हैं। आपको मेरी परवाह नहीं, मेरी नौकरी की परवाह है। मैं समय से ऑफिस पहुंच जाऊं, इस बात की आपको ज़्यादा चिंता रहती है। इसकी अपेक्षा कि मैं ठीक हूँ या नहीं। तो बताइए लालची कौन है? और मैं लालची नहीं हूँ कि भूल जाऊँ कि मेरे मामा जी ने मेरे माता पिता के जाने के बाद मुझे पाला है और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज एक नौकरी कर पा रही हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ। और इतनी कामयाब होने के बाद भी यदि मैं अपने मामा जी की मदद ना करूं तो लालची मैं होंगी, मेरे मामा जी नहीं। मेरे मामा जी ने तो बहुत मना किया था कि वह मुझसे पैसे लेना नहीं चाहते, लेकिन मैंने ही उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती की। फिर भी उन्होंने यही कहा, पैसे तो मैं अभी ले लेता हूँ, लेकिन जब भी मेरे पास पैसे होंगे तुम्हें वापस लेने होंगे। जब मैंने उनकी इस शर्त को माना तभी उन्होंने मुझसे पैसे लेने के लिए हाँ की। बताइए क्या मेरे मामा जी लालची हैं? मेरे मामा जी जितना आज मुझसे प्यार करते हैं, जितनी मेरी आज परवाह करते हैं, उतना ही प्यार और उतनी ही परवाह वही जब भी मेरी करते, जब मैं नौकरी भी नहीं करती। लेकिन माँ जी आप मेरी कदर नहीं करती, क्योंकि आप मेरी नहीं मेरी नौकरी की कदर करती हैं। आप मेरी नहीं मेरी नौकरी की चिंता करती हैं। आज जिस तरह आप दीदी को बात बात पर सुनाती हैं, ताने देती हैं, उसी तरह मुझे भी देती। बोलिए क्या झूठ कह रही हूँ मैं? बताइए क्या ये आपका लालच नहीं? माफ़ी चाहती हूँ, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज मेरा बोलना ज़रूरी था। आप जब भी दीदी से कुछ कहती हैं तो दुख मुझे भी होता है, क्योंकि जितनी मेहनत एक औरत को नौकरी करने में लगती है, उससे ज़्यादा मेहनत घर के कामों में लगती है। जो औरत घर के काम करती है उसकी अहमियत एक नौकरी करने वाली औरत से कम नहीं होती, बल्कि ज़्यादा होती। लेकिन हमारे लालच ने आज एक हाउसवाइफ की अहमियत नौकरी करने वाली औरत से कम करती है। तभी उसकी सास कहती, बेटी माफ़ी तो मुझे तुझसे मांगनी चाहिए और मेरी बड़ी बेटी सुनीता से भी। मैं अपनी बहुओं को कभी समझ ही नहीं सकी। इतनी प्यारी बहुएं दी हैं मुझे भगवान ने, लेकिन मैं लालची औरत से पैसों की ही परवाह करती रही। मुझे माफ़ कर दे बेटी, और आज तेरा धन्यवाद भी करती हूँ कि तूने मेरी आँखों से लालच की पत्ती हटा दी। आज से मेरे लिए मेरी दोनों ही बहुएं बराबर हैं। और वह सुनीता से भी माफ़ी मांगती। सुनीता कहती, नहीं मम्मी जी आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। और आरती से कहती, मेरी छोटी बहन मुझे माफ़ कर दे, मैं तो तुझे कभी समझ ही नहीं सकी। हमेशा तुम मुझसे दीदी दीदी कर कर प्यार से बात करती थी, लेकिन मैं तेरी हर प्यार भरी बात का नफ़रत से जवाब देती थी। शायद मैं तुझसे कहीं ना कहीं डरती भी थी कि तू एक अच्छी नौकरी करती और तेरी वजह से मेरे इस घर में कोई अहमियत नहीं। आंसू भरी आंखों से सुनीता आरती से कहती, आज अपनी जेठानी की बात सुनकर और अपनी सास की बात सुनकर आरती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे, क्योंकि जैसा परिवार वही चाहती थी आज उसे
वैसा परिवार मिल गया था। आरती की खुशी का अभी अंत नहीं था। थोड़ी देर बाद आरती के मामा की बेटी रूही का फ़ोन आता और वही कहती, दीदी थैंक यू सो मच, आज आपकी वजह से मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर सकती हूँ। यदि आप नहीं होती तो मैं अपनी आगे की पढ़ाई कैसे करती। आरती कहती, अरे पगड़ी, बड़ी बहन हूँ मैं तेरी, क्या तेरी इतनी सी मदद नहीं करूँगी। तू भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होगी तो क्या मुझे खुशी नहीं होगी। रूही कहती, दीदी हम तो आपसे सिर्फ नफरत ही करते रहे और आप हमें प्यार ही देती रहीं। दीदी मम्मी भी आपसे बात करना चाहती। अब तो आरती की आंखों से आंसू की धारा बहने ही लगी। उसकी मामी उससे बात करना चाहती है। वही कहती, मामी मुझसे बात करना चाहती हैं। हाँ दीदी, आपसे बात करना चाहती हैं तो मामी को फ़ोन देना। हाँ दीदी अभी देती हूँ। उसकी मामी फ़ोन देती और कहती, बेटी बेटी। सब सुनकर आरती की खुशी की सीमा नहीं थी, क्योंकि जिस शब्द को सुनने के लिए वह बचपन से तरस रही थी, आज उसकी मामी ने उससे वही शब्द कह दिया। उसकी मामी कहती, मैंने तुम्हारे मामा से कहा था कि आरती अब आपकी कभी भी मदद नहीं करेगी, वह आपको पैसे नहीं देगी, लेकिन तुम्हारे मामा ने बताया कि तुमने तो उन्हें ज़बरदस्ती पैसे दिए हैं। उनके बार बार मना करने के बाद भी मैं हमेशा ही सोचती थी कि तुम मेरी बेटी नहीं हो और बड़ी होने के बाद तुम हम सबको भूल जाओगी, पर मेरी सोच गलत थी। यही तुमने आज साबित कर दिया। मैंने कभी भी तुझे बेटी का प्यार नहीं दिया, लेकिन तू हमेशा बेटी होने का कर्तव्य निभाती रही। मेरे बीमार होने पर तू हमेशा मेरा ख्याल रखती थी। तब भी मैं तुम्हें समझ नहीं सकी, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तू इस घर की बड़ी बेटी। आज आरती की आंखों से आंसू की धारा बहती जा रही थी, क्योंकि आज से पहले उसे इतनी खुशी नहीं मिली थी। उसकी मामी जो कभी भी उसे अपना नहीं मानती थी, आज उन्होंने उसे अपना लिया। उसकी सास जो हमेशा उसकी नौकरी के लाए हुए पैसों से ही प्यार करती थी, आज वह उससे प्यार करती थी। उसकी जेठानी जो हमेशा आरती को गलत समझती थी, आज वह उसे अपनी छोटी बहन मानने लगी। आरती देखने में सुंदर थी, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं थी, क्योंकि उसके पास अपना परिवार नहीं था। आज उसकी वही खुशी पूरी हो गई, क्योंकि आज उसके पास अपना परिवार है। अक्सर हम खुशियों को सुंदरता और पैसों से तोड़ते, लेकिन ज़रूरी नहीं खुशियाँ सुंदरता और पैसों से ही मिले। अपनों के प्यार से जो खुशी मिलती है वह कहीं और नहीं मिलती। आप सभी की इसके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।